Hey everyone, welcome back to my channel Learn with Sans. I am संस्कृति भंडारी. तो आज हम आपके जो चाइल्डहुड चैप्टर था, चैप्टर नंबर 6 आपकी बी हाइव बुक से इंग्लिश का, आज हम वही कंटिन्यू करेंगे. सो दिस इज़ द पार्ट नंबर 2 ऑफ द चैप्टर. सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. ओके, अब तक हमने क्या पढ़ा था कि उनके जो फादर थे उनके मदर के बारे में उन्होंने बताया था, और अपने कज़न के बारे में बताया, वर्ल्ड वॉर 2 हुई थी उसके बारे में बताया, फिर उन्होंने अपनी जो 8 ईयर्स में पहली कमाई करी थी उसके बारे में बताया, अपने 3 दोस्त के बारे में बताया, और उसके बाद उन्होंने क्या बताया कि एक जो टीचर आई थी उनके यहाँ स्कूल में, जब वो रामानंद शास्त्री के साथ बैठते थे यहाँ, तो वो तो ये कैप पहनते थे और रामानंद शास्त्री सेक्रेट थ्रेड पहनता था. तो उनके नए टीचर को ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ, कुड नॉट स्टमक दैट. तो वो उनको अलग कर देते हैं कास्ट के बेसिस में. उसके बाद जब वो अपने घर वालों को बताते हैं तो उनके घर वाले उस टीचर को बुलाकर उनको कहते हैं कि आपको इन शरीफ बच्चों के मन में ये सब बेकार की कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की चीज़ें डालने की कोई ज़रूरत नहीं है. या तो आप इन सॉरी बोलिए, या तो आप ये आइलैंड और स्कूल दोनों छोड़ के चले जाइए. तो वो सॉरी बोल देता है टीचर, और फिर उसके बाद हम आगे देखते हैं कि आगे क्या होता है. 8th पैराग्राफ. On the whole, the small society of Rameshwaram was very rigid in terms of segregation of different social groups. जो रामेश्वरम की छोटी सी सोसाइटी थी वो इन सेग्रीगेशन ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, मतलब अलग अलग ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के बेसिस में बहुत ही रिजिड, मतलब बहुत स्ट्रिक्ट थी कि कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए. हाउएवर माय साइंस टीचर शिवा सुब्रमण्यम अय्यर. अब वो अपने साइंस टीचर के बारे में बताते हैं. हु वॉज शिवा सुब्रमण्यम अय्यर. दो एन ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण. तो वो एक ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण थे, मतलब वो ब्राह्मण कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, जैसे रामानंद शास्त्री था और उनके 2 दोस्त और थे. सो विद अ वेरी कंजर्वेटिव वाइफ. उनकी बहुत ही स्ट्रिक्ट वाइफ थी, ये रिलीजन को चलते. वॉज समथिंग ऑफ रिबल. वो एक रिबल टाइप थे. रिबल का मतलब होता है कि वो और सोसाइटी के लोगों से बिल्कुल ही अलग थे. He did his best to break the social barriers so that people from varying background could mingle easily. अब उन्होंने बहुत ही ज़्यादा अच्छे से जितना हो सकता था उन्होंने उतनी कोशिश करी कि ये जो सोशल बैरियर लोगों ने लगा रखे हैं किस चीज़ के लिए, डिस्क्रिमिनेशन इन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, रिलीजन, एजुकेशन कितनी है, और भी रीज़न होता है उनके चलते. तो वो चाहते थे कि ये डिफरेंस करते हैं ये लोग, ये जो डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, इनको जल्दी से जल्दी मिटा दिया जाए. क्यों? ताकि जो लोग हैं वो एक दूसरे के साथ मिंगल, मतलब मिक्स एंड मैच हो पाए, मतलब घुल मिल सके. आगे है ही डिड हिज बेस्ट. ये हमने पढ़ लिया था. ही यूज टू स्पेंड आवर्स विद मी. मतलब वो कहते हैं कि वो घंटों तक उनके साथ बैठते थे. अब्दुल कलाम के साथ उनके साइंस टीचर घंटों तक बैठ के उनसे बात करते थे और कहते थे, कलाम, I want you to develop so that you are on par with the highly educated people on the big cities. मैं चाहता हूँ कि तुम पढ़ लिख के बड़े बनो ताकि तुम बड़ी बड़ी जगहों में जाओ, बहुत पढ़े लिखे लोगों के साथ वहाँ घूमो. ठीक है. One day he invited me to his home for a meal. एक दिन शिवा सुब्रमण्यम अय्यर उनको अपने घर बुलाते हैं खाना खाने के लिए. His wife was horrified at the idea of a Muslim boy being invited to dine in a ritually pure kitchen. अब जो उनकी वाइफ थी बहुत कंजर्वेटिव थी, किस चीज़ के मामले में, अपने रिलीजन के मामले में. तो वो बहुत शॉक्ड रह गई, हॉरिफाइड रह गई कि एक मुस्लिम बॉय को बुलाया है हमारे बिल्कुल प्योर, रिचुअली प्योर किचन में खाना खाने के लिए. वो बेसिकली किचन में खाना खाते थे. तो वो बहुत शॉक्ड रह गए कि हमारे इस प्योर किचन में ये खाना खाएगा मुस्लिम बॉय. तो शी रिफ्यूज टू सर्व मी इन हर किचन. तो वो उसको खाना देने के लिए मना कर देती हैं. लेकिन जो शिवा सुब्रमण्यम अय्यर थे वो ना ही पेट्रो मतलब होता है, वो ना ही डिस्टर्ब हुए इस चीज़ से, और नॉट डिड ही गेट एंग्री, ना ही वो उनकी पत्नी से गुस्सा हुए. बट इंस्टेड, लेकिन उन्होंने उसके बावजूद क्या करा, सर्व मी विद हिज ओन हैंड्स. उन्होंने अपने हाथों से ही उनको खाना खिलाया. किनको? अब्दुल कलाम को. एंड सैट डाउन बिसाइड मी टू ईट हिज मील. वो मेरे बगल में बैठ के अपना खाना खाने के लिए उधर बैठ गए. हिज वाइफ वॉच्ड हस फ्रॉम बिहाइंड द किचन डोर. वो किचन के डोर के पीछे से उनको देखती रही. आई वंडर्ड वेदर शी हैड ऑब्जर्व्ड एनी डिफरेंस इन द वे आई एट राइस. कि वो कहते हैं कि मेरे को लगता है कि शायद से उन्होंने
कुछ ऑब्ज़र्व करा कि मैं खाता हूँ थोड़ा अलग तरीके से, मैं राइस थोड़े अलग तरीके से खाता हूँ, पानी मैंने अलग तरीके से पिया, और किस तरह मैंने जो फ्लोर था वो मैंने साफ़ करा अपना खाना खाने के बाद। When I was leaving his house, जब मैं उनका हाउस लीव मतलब वो जा रहे थे वहाँ से, शिवा सुब्रमण्यम अय्यर इन्वाइटेड मी टू जॉइन हिम फॉर डिनर अगेन द नेक्स्ट वीकेंड। वो अगले वीकेंड मतलब सैटरडे संडे वो दोबारा से उनको बुलाते हैं कि आप मेरे घर आओ दोबारा से खाना खाने के लिए। तो ऑब्जर्विंग माई हेजिटेशन, वो जो हेजिटेट करते हैं कि नहीं नहीं ऐसे ऐसे करके वो मना करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ही टोल्ड मी नॉट टू गेट अपसेट। वो कहते हैं कि आपको अपसेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, गुस्सा होने की कोई ज़रूरत नहीं है, या नाराज़ होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सेइंग वंस यू डिसाइड टू चेंज द सिस्टम सच प्रॉब्लम्स हैव टू बी कन्फ्रंटेड। अगर तुम्हें सिस्टम चेंज करना है तो ऐसी प्रॉब्लम्स तो आती ही रहेंगी तुम्हारे सामने। व्हेन आई विजिटेड हिज हाउस द नेक्स्ट वीक, जब वो अगले वीकेंड उनके हाउस जाते हैं तो क्या देखते हैं, शिवा सुब्रमण्यम वाइफ, जो उनकी वाइफ थी, टुक मी इनसाइड हर किचन, वो उनको अपने किचन के अंदर ले जाती हैं और सर्व करती हैं फूड और उनको अपने हाथों से खाना खिलाती हैं। ये उन्होंने देखा। तो 10th पैराग्राफ में आता है, देन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज ओवर। अब जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर थी वो ख़त्म हो चुकी थी, एंड इंडियाज़ फ्रीडम वॉज इमिनेंट। जो इंडिया की फ्रीडम थी वो उनको मिल चुकी थी। इंडियंस विल बिल्ड देयर ओन इंडिया। अब गांधी जी ने ये डिक्लेयर करा कि जो इंडियंस हैं वो अपना इंडिया खुद बनाएंगे। द होल कंट्री वॉज फिल्ड विद एन अनप्रेसिडेंटेड ऑप्टिमिज्म। वो बहुत ही खुश हो गए थे, बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी उनके मन में। एंड आई आस्क्ड माई फादर फॉर परमिशन टू लीव रामेश्वरम एंड स्टडी एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स इन रामनाथपुरम। अब वो अपने पापा से परमिशन लेते हैं कि वो रामेश्वरम छोड़ दें और कहाँ जाएं, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पढ़ने जाए, कहाँ पे, रामनाथपुरम में। तो आगे लास्ट पैराग्राफ में क्या है कि ही टोल्ड मी एज इफ थिंकिंग अलाउड। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। इन दिस पैराग्राफ वी आर गोइंग टू सी द वर्डिंग्स ऑफ हिज फादर। क्या उन्होंने अच्छी अच्छी वर्डिंग्स बोली, अपने बेटे को बताया उन्होंने। ही टोल्ड मी एज इफ थिंकिंग अलाउड अबुल। अब वो कहते हैं, अबुल आई नो यू हैव टू गो अवे टू ग्रो। मुझे पता है तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा और ज़्यादा बढ़ने के लिए, ताकि तुम्हें नॉलेज मिल पाए आगे जाके। डज द सीगल नॉट फ्लाई अक्रॉस द सन अलोन एंड विदाउट अ नेस्ट। तो अब वो एक एग्जाम्पल देता है। सीगल होती है एक बर्ड, वो पूरे सन के आर पार मतलब बहुत सारी जगहों में घूमती है और अब अकेली ही घूमती है, और उसका जो नेस्ट होता है वो उसने एक पेड़ में लगा के छोड़ा हुआ होता है। वो नेस्ट को तो लेके नहीं जानती ना अपने साथ। ही कोटेड खालिल गिब्रान। खालिल गिब्रान इज़ अ वेरी फेमस उर्दू पोएट, एंड वो कहते हैं टू माई हेजिडेंट मदर। हेजिडेंट मतलब वो जो उसकी मदर थी वो बहुत ही रो रही थी कि उनका बेटा जा रहा है अब। योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन। अब वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोलते हैं कि तुम्हारे बच्चे तुम्हारे बच्चे नहीं हैं। दे आर द सन एंड डॉटर ऑफ द लाइफ लॉन्गिंग फॉर इटसेल्फ। वो पूरी दुनिया के बच्चे हैं, वो पूरे होल वर्ल्ड के बच्चे हैं। दे कम थ्रू यू। वो तुम्हारे कारण आए हैं, वो तुमने उनको जन्म दिया है, लेकिन वो तुम्हारे लिए नहीं है, वो पूरी दुनिया के लिए हैं। यू मे गिव देम योर लव। तुम उनको अपना प्यार दे दो, लेकिन बट अपने थॉट्स नहीं दे सकते तुम उनको। फॉर दे हैव टू ग्रोन देयर ओन थॉट्स। उस चीज़ के लिए उनको अपने खुद के विचार ग्रो करने पड़ेंगे। सो हेयर वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, एंड आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो। एंड if you have any query with this channel, please let me know in the comment box, and if you want me to make a video on a particular chapter, please let me know in the comment box. Till then, bye bye, take care.